शहीद स्मारक पर मैं खड़ा हूँ। सबसे पहले शहीद स्मारक के दर्शन कराएं। यहाँ मैं मेरे सहयोगी को बोलता हूँ कि ये शहीद स्मारक है और शहीद स्मारक पर ये जो बेरोजगार हैं अपने हक इंसाफ के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर राजीव गांधी युवा मित्र जो बैठे हैं जिनको सरकार ने बेरोजगार कर दिया, इधर दिखाएं थोड़ा सा कैमरे को, और ये वो लोग बैठे हैं। और इधर ये रीट L1 वाले चयनित शिक्षक जिनको 19 तारीख को भी आज कुछ नहीं मिला, लेकिन इधर ये एडिशनल डिग्रीधारी जो स्नातक चयनित शिक्षक हैं ये यहाँ अपना लगातार धरना यहाँ जारी रखे हुए हैं। सवाल यह है कि इनको ना हक मिल रहा, अभी तक ना इंसाफ मिल रहा, और सवाल यह है कि आखिर ये ऐसे कब तक ये बेरोजगार राजस्थान के हैं जो भविष्य बनाने वाले जो एक शिक्षक हैं, चयनित शिक्षक हैं, ये एडिशनल डिग्रीधारी वाले हैं, तो आखिर ये इनको जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर राजस्थान को इंसाफ कैसे मिलेगा। हम रोजाना इनकी बात करते हैं, आज फिर इनसे बात करेंगे। हमारे साथ ये महिला चयनित शिक्षक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीन है सर। अमरीन, चूरू से आई हूँ सर मैं। चूरू से? हाँ सर। तो अभी कब तक आप बैठे रहोगे? क्या प्लान है आपकी, रणनीति क्या है नेक्स्ट? जी सर, हमारी रणनीति है जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक हम बैठे ही रहेंगे। यही सोचकर हम आए हैं। कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसी तरह हमें पूरी उम्मीद है कि हमें ज्वाइनिंग जल्द मिलेगी, और जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी हम यहीं बैठे रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो दिल्ली वाली जो आचार संहिता आएगी उससे पहले आपको हासिल हो जाएगी आपकी जी नौकरी? सर, हम सभी साथियों को पूरी उम्मीद है। उम्मीद तो उधर भी है, उनको तारीख पे तारीख मिलती है, आपको? हमें भी तारीख पर तारीख मिल रही है, पर हमें पूरी उम्मीद है कि हमें ज्वाइनिंग जरूर मिलेगी। सरकार क्या बोल रही है फाइनली? जी, सरकार आश्वासन दे रही है। ये सरकार आश्वासन दे रही है। आश्वासन के खेल में जो है इनका जो जीवन है वो नरक बनता जा रहा है। हितेश गुप्ता है हमारे साथ। हितेश, ये बताओ कि 16 आपको दिन हो गए, राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपने शुरुआत की थी, लेकिन वहाँ से जब खदेड़ा तो उसके बाद आप शहीद स्मारक पर 16 दिन हो गए। आखिर आगे कितने दिन और? सर जी, हमारा जो प्रयास है, अब 16 दिन हमने लगाए हैं ना, तो अब हम यहाँ से हमारा कोई लिखित आदेश हमारी ज्वाइनिंग को लेकर आएगा तभी हम यहाँ से उठेंगे, चाहे और 16 दिन लग जाएं। तो बीकानेर से पन्ना क्यों नहीं आ रहा आपके लिए? सर जी, उस पर ये विभाग के आला अधिकारी उस पर कुछ मंथन कर रहे हैं, प्रोसेसिंग में है। अब जो भी इन लोगों की प्रक्रिया में जितना भी समय लगता है, हमें तो लगता है कि भाई जल्द से जल्द निर्णय हो जाना चाहिए, लेकिन ये क्यों समय ले रहे हैं ये इन्हीं को पता सर। अच्छा, ये बताइए कि 2 दिन पहले विधायक के रफीक खान आपके पास आए थे, आपसे मिले भी थे, मैं भी देख रहा था, तो आखिर उनसे क्या बात हुई आपकी और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो यही कहा था कि आपका मामला है, आपका ज्ञापन दे दो, हम लोग इसमें प्रश्न उठाएंगे विधानसभा में, और आपके लिए हमने तो नौकरियां पहले दी थी, ये दिया था, कोरोना आ गया, हम लोग ने काफ़ी सपोर्ट दिया, बहुत सारे विभागों में हमने नौकरियां दी। मैंने उनसे एक ही बात बोली थी सर कि आपसे मिलने हमारा एक डेलीगेशन हमारे 5-7 बंदे गए थे, लेकिन जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आचार संहिता से पहले की बात है, और उस समय आपने उन लड़कों को बिल्कुल एक ठंडा रेस्पॉन्स दिया, और पूरी तरह से मतलब उनको कि यही काम थोड़ी है मेरे पास, इस तरह से कह के उन्होंने वहाँ से उन बच्चों को निकाल दिया। तो आज वो हमारे धरने पर आकर हमारे लिए सहानुभूति दे रहे थे और हमारे साथ होने की बातें कर रहे थे। आज वो सत्ता में नहीं है, जबकि उस समय वो पावर में थे, सत्ता में थे, हमारे लिए कुछ कर भी सकते थे, हम लोग उनके पास भी गए थे। तो पूरी तरह से सर एक ये बात है कि जब इंसान पावर में था तब वो हमें वो हेल्प नहीं कर पा रहा था, और आज जब पावर में नहीं है तब वो हमारी हेल्प कर पा रहा है। तो ये मेरे समझ से परे है सर ये सारी बात। यानी कि कुल मिलाकर एमएलए विधायक के रफीक खान ने अपनी वकालत की यहाँ के और अपनी सरकार की वकालत की, लेकिन एमएलए विधायक रफीक खान अगर वाकई आपके अंदर अगर कुछ होता तो ये आज यहाँ नहीं होते। ये आप ही की देन है। आप चाहते सत्ता में थे, पावर में थे, आपके पास शक्ति थी, सरकार थी, आप इनका जो भविष्य बना सकते थे, लेकिन आपने इनका भविष्य नहीं बनाया, और जब आप विपक्ष में हो तब जाकर आप यहाँ आए। और हमने भी लगातार देखा है कि हम लगातार आंदोलन करते थे, लेकिन कोई भी कांग्रेस का नुमाइंदा वहाँ नहीं आता था, और आज फिर सरकार बीजेपी की है, और अब आकर यहाँ आप ये कहते हैं कि कोरोना और ये फलान ढीम का। तो सवाल ये है कि रेस्पॉन्स तो आपने भी नहीं दिया। अगर आप चाहते तो ये जो राजस्थान का भविष्य आज यहाँ सड़क पर नहीं होता, ये भविष्य उन स्कूलों में होता जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, और उन बच्चों को पढ़ाने वाला कोई और नहीं होता। यही वो लोग हैं जो बच्चों को पढ़ाते और राजस्थान का भविष्य बनाते। लेकिन सवाल ये है कि सरकारों की ये सत्ता की जो तानाशाही जो रवैया है, उसमें पूरी तरह से ये राजस्थान के जो भविष्य हैं इनका जीवन अंधकार में कर दिया है।
इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।